पानी जीवन का आधार है। बिना पानी के जीवन की कल्पना असंभव। लेकिन आज के समय में स्वच्छ और सुरक्षित जल प्राप्त करना सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गया है। विशेषकर दिल्ली जैसे महानगर में, आज हम दिल्ली की ही ज़्यादातर बात करेंगे, विशेषकर दिल्ली जैसे महानगर में जहां जनसंख्या बहुत अधिक है और संसाधन सीमित हैं। स्वच्छ जल की समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। दिल्ली की आबादी लगभग 3 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है और यहाँ की जल आपूर्ति प्रणाली पर बहुत बड़ा दबाव बन गया है। ऐसे में ये समझना आवश्यक है कि दिल्ली में स्वच्छ जल की स्थिति कैसी है, क्यों समस्या इतनी उत्पन्न हो रही है और इसे हल करने के लिए हम और आप क्या क्या कर सकते हैं। दिल्ली में जल संकट की स्थिति कैसी है, इस पर अगर एक नज़र डालें तो दिल्ली में पानी की आपूर्ति का मुख्य स्रोत यमुना नदी, भूमिगत जल यानी ग्राउंड वाटर, पड़ोसी राज्यों से आने वाली नहरें हैं। लेकिन स्थिति ये है कि यमुना का जल अत्यधिक प्रदूषित है। कई रिपोर्टों में ये पाया गया है कि यमुना का पानी पीने लायक तो दूर, नहाने और खेती के काम के लिए भी नहीं बचा है। इतना गंदा पानी हो चुका है। दिल्ली के लगभग 70 क्षेत्रों में जल आपूर्ति की समस्या है। कई इलाकों में नियमित जल आपूर्ति नहीं होती और लोगों को टैंकरों और निजी बोतलबंद पानी पर निर्भर करना पड़ता है। इसके अलावा दिल्ली में भूमिगत जल स्तरों में भी लगातार गिरावट आ रही है। अधिक बोरिंग और अंधाधुंध दोहन के कारण भूजल पानी का जो ये बोरिंग लगाते हैं उससे पानी का इस जल स्तर ख़त्म होता जा रहा है और कई इलाकों में इतना ज़्यादा खारा पानी और पानी दूषित हो चुका है जिससे ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गया है। साफ पानी से जुड़ी क्या क्या समस्याएं आ रही हैं ताकि हमें साफ पानी आए। सबसे पहला तो हम अगर बात करें तो प्रदूषण ही है। दिल्ली में यमुना नदी देश की सबसे प्रदूषित नदियों में गिनी जाती है। इसमें सीवेज, औद्योगिक कचरा और प्लास्टिक का कचरा बहकर आता है, ये हम और आप सब जानते हैं। जनसंख्या वृद्धि और सीमित संसाधन होने के कारण हर व्यक्ति तक पर्याप्त जल नहीं पहुंच पाता। कई बार पानी की सप्लाई हफ्ते में कुछ ही घंटों के लिए आती है और आती भी है तो रात को इतनी देर तक आती है कि महिलाएं परेशान है कि कब सोएं और कब वो सुबह अपने बच्चों को स्कूल भेजें, कब अपने पति का नाश्ता बनाएंगी। हाल ये है कि महिलाओं के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है इस सब का, क्योंकि पानी लगभग 12 बजे के बाद कॉरपोरेशन का दिल्ली में आता है। गंदा पानी पीने से डायरिया, हैज़ा, टाइफाइड, पीलिया जैसी बीमारियां फैलती जा रही हैं। अवैध टैंकर माफियाओं का तो हाल ये है दिल्ली में कि दिल्ली में पानी का एक बड़ा हिस्सा टैंकर माफिया के कब्जे में है, जो इसे अपने मन मांगे जो भी उनके दिल की मुराद होती है महंगे से महंगे रेट पे पानी बेचते हैं। उनकी कोई लगाम नहीं है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का क्या प्रयास है ये भी देख लेते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड, जिसे DJB, और सरकार ने स्वच्छ पानी की व्यवस्था के लिए कई योजनाएं तो चलाई हैं, जैसे जल जीवन मिशन, हर घर तक पाइपलाइन से पानी पहुंचाने की योजना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दिल्ली के कई स्कूलों, सरकारी दफ्तरों और मकानों में वर्षा जल संचय को अनिवार्य किया गया है। लेकिन ये देखना है, अनिवार्य तो है कि ये सब हो रहा है दिल्ली के स्कूलों में और दफ्तरों में, मुझे उम्मीद नहीं है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP, प्रदूषित पानी को साफ कर दोबारा उपयोग में लाने के लिए जल शोधन संयंत्र लगाए जा रहे हैं। पाइपलाइन में सुधार, पुराने और लीकेज वाले पाइप बदलकर नई पाइपलाइनें लगाई जा रही हैं ताकि साफ पानी लोगों तक पहुँचे, ये भी देखना होगा। स्वच्छ जल सुनिश्चित करने के उपाय, नदी और तालाबों की सफाई, यमुना नदी और आसपास के जल स्रोतों को प्रदूषण मुक्त करना बेहद ज़रूरी है। इसमें उद्योगों और फैक्ट्रियों को कड़े नियमों का पालन
करना चाहिए। एक बात और देख लेते हैं कि हर घर, सोसाइटी, स्कूलों को वर्षा जल संचय करना अनिवार्य होना चाहिए। इससे भूजल स्तर सुधरेगा। लेकिन इसमें एक बात और जोड़नी चाहिए कि इसकी ट्रेनिंग भी हर घर, सोसाइटी, स्कूलों और दफ्तरों को देनी चाहिए पहले, ताकि ये सब काम आसानी से हम कर सकें और करवा सकें। गंदे पानी को सीधे नदियों में डालने की बजाय उसे ट्रीटमेंट प्लांट में शुद्ध करना चाहिए। जागरूकता अभियान ऑफ कोर्स चलाना चाहिए। मैंने ऊपर ही कहा है, लोगों को साफ पानी की महत्ता समझानी होगी, जल बचाने के लिए प्रेरित करना होगा, उन्हें ट्रेनिंग देनी होगी कि किस तरह से हम जल बचा सकते हैं। लोगों की टीम इसमें होनी चाहिए। इसमें हम एनजीओ की भी मदद कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसकी तकनीकी उपाय क्या है कि आधुनिक फिल्टर, आरओ सिस्टम और सोलर वाटर प्यूरिफायर का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होना चाहिए, लेकिन वो समय समय पर उसकी चेकिंग भी ज़रूरी है। जल संरक्षण कैसे करें? लोगों को अपने दैनिक जीवन में पानी की बर्बादी रोकनी चाहिए, जैसे नल खुला ना छोड़ें, ज़रूरत से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें। जैसे हमारे बच्चे जब ब्रश करते हैं तो ब्रश कर रहे हैं और पानी खुला छोड़ रहे हैं, उनको बच्चों को ये सब सिखाना होगा, हमें ट्रेन करना होगा कि पानी उसी समय खोलें जब आप ब्रश कर चुकें, या पानी नहाते समय पानी का कम से कम प्रयोग करें। बाथरूम में शावर के साथ साथ हमें बाल्टी का भी प्रयोग करना चाहिए, ताकि हमें ये अंदाज़ा रहे कि नहाते समय हम कितना पानी उपयोग में ला रहे हैं। यही सब छोटे छोटे उपाय होते हैं जो बचाने के लिए हैं। नागरिकों की भूमिका क्या है? आम लोगों की, हमारी और आपकी भूमिका क्या है कि केवल सरकार ही नहीं बल्कि नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, हमें और आपको भी निभानी चाहिए। यदि हर परिवार पानी बचाने का संकल्प ले, वर्षा जल संचय करे और गंदगी को नालों या नदियों में ना डाले, तो बड़ी समस्या हल हो सकती है। लोगों को ये समझाना होगा कि स्वच्छ पानी केवल एक सुविधा नहीं बल्कि जीवन का अधिकार है और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। दिल्ली में स्वच्छ जल की समस्या गंभीर है, लेकिन असंभव नहीं। यदि सरकार, समाज और नागरिक मिलकर प्रयास करें तो स्थिति सुधारी जा सकती है। हमें समझना होगा कि जल ही जीवन है। यदि हम इसे आज नहीं बचाएंगे तो भविष्य में पीढ़ियां प्यास से जूझेंगी। स्वच्छ जल सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी उपायों के साथ साथ सामाजिक जागरूकता और जिम्मेदारी भी बेहद ज़रूरी है।